नोटिफिकेशन निकाला गया, उन्हें भरा जाए। या फिर चीज कितना हुआ भैया आज मोदी के डिसलाइक कितने हुए आज के? कौन से नंबर पे? हो गया क्या? गुड इवनिंग साथियों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए समय हो गया है, जल्दी से जुड़िए। अगर आपको वॉइस प्रॉपर आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं तो हम आगे की शुरुआत करें। अच्छा बच्चे आ गए? चलिए साथियों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे आ गए हैं और सही समय पे आ जाते हैं बच्चे, ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। मेरे साथियों, कल वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको देखिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, अब आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपने जान ली हैं। देखो, इसी कलर का नहीं है। देखिए साथियों, ये लिखा हुआ है हमारे पास, आपसे कहा है 2 की घात कितनी है, ये 70 है। 70 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 2 की घात 2 कितना आ जाएगा? 4। 3 की घात 72 है, 72 4 से कट जाता है, तो जब 4 का डिविजिबल है तो उत्तर आएगा 1। और आप देखेंगे 4 की घात क्या है? इवन है, तो इवन है तो उत्तर आ जाएगा 6। और 6 की घात कुछ भी रहे वो 6 ही रहेगा। यहां अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 6 36 का 6 और 6 गुना 4 24 का 4, तो इस तरीके से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना? 4। कहीं है क्या 4? ये मिल गया। ये 4 हमने ढूंढ निकाला है। सारे बच्चों का उत्तर 4 आना चाहिए, जिनका नहीं आया है वो बताएं किसका नहीं आया है। सभी का 4 आना चाहिए।
तो सारे बच्चे, क्लास तो चल गई थी ना सर की? मतलब बिल्कुल नहीं चली? चलो कोई बात नहीं। देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं इसी में। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 32 है, एक साथ आज दो लोग बीमार हो गए। एक माननीय पंकज जी, थोड़ा सा मिल रहा है। चलिए ये तो पूरा है तब भी आज कमा रहा है ये। देखिए साथियों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको और देख लें भाइयों। देखें आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें आपसे कहा गया है, देखिए ये लिखा हुआ है 3 की घात 21, तो इसका शेषफल 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 3 की घात 1 का मतलब 1। 4 की घात क्या है, इवन है तो उत्तर देगा 6। 6 की घात कुछ भी रहे 6 देगा। 7 की घात 4 का डिविजिबल है 1 देगा। और 5 तो ऐसा है जिसका कोई ये क्या बना लेगा, 0। और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो कितना आ जाएगा, 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0। ठीक है, किसी बच्चे को कोई परेशानी है क्या? उत्तर आ जाएगा हमारे पास 0। अब देख लेते हैं 0 कहाँ है। अच्छा, जहां हम ढूंढ रहे हैं वहीं मिल जाता है। ये आ गया 0। मेरे साथियों जब हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं तो हमारी नजरें हो जाती हैं पारखी। और जब नजरें पारखी हो जाएंगी तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सीधा सीधा यहां 5 मिल गया और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होगा तो 0 दे देगा। और एक बार 0 दे दिया तो वो 0 रहेगा ही रहेगा। इतनी देर में आंसर कर सकते थे अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है भाइयों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर है 33। देखिए इसमें क्या लिखता है ये साथियों, इसको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां आपसे कहा गया है देखिए भाइयों अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपसे कहा है कि इसके इकाई का अंक क्या आएगा। इसकी पावर 4 से डिवाइड करेंगे 2, और 3 की घात 2 कितना आएगा, 9। 4 की घात विषम है तो 4 ही रहेगा। 6 की घात कुछ भी रहे 6 ही रहेगा। और 7 की घात 1 रहेगा। 8 गुना 8 64 आएगा। और ये इसको क्या है, ये ऑड है, और ऑड है तो पावर कितना रहेगा, 9। देखिए 9 और 4 क्या करते, तो 9 और 4 बताते हैं कि ऑड पर 4 4 रहेगा और ऑड पर 9 9 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आप देखेंगे कि यहां इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 गुना 4 36 का 6। फिर 6 का मल्टीप्लाई यहां से कर दिया 9 गुना 4 36 का 6। अब 6 का मल्टीप्लाई यहां करो यहां करो यहां करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको भाई। देखिए ये हमसे कहा गया है, सुने देखिए ये लिखा हुआ है, सुने अच्छे से ध्यान से सुने इस बात को। आपने कहा कि 3 की घात 6 है। अगर ये 3 की घात 6 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2, और 3 की घात 2 का मतलब कितना आएगा, 9।
4 की घात कुछ भी रहे वो कितना रहेगा, ऑड रहेगी तो 4 का 4 आएगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 1 आएगा, 8 गुना 8 64 का 4, और 9 की घात क्या है, विषम है, 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 9 की घात 1 का मतलब 9। भाई मेरे इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, तो 9 गुना 4 36, इनका मल्टीप्लाई किया तो 6 गुना 4 24, और ये 9 गुना 1 9। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुना 4 24 और 9 गुना 4 36, तो इस तरीके से कितना आएगा 6। तो भाइयों उत्तर तो आना चाहिए 6। अगर किसी को परेशानी है तो पूछ ले। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मेरे साथियों आप बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को आपको समझा पाऊं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यह देखिए क्वेश्चन नंबर है 33, अब आएगा 34। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आएगा 34। देखिए साथियों, आप चीजों को धीरे धीरे समझते जाएं, जो बातें आपको नहीं समझ में आ रही हो उनको पूछते जाएं, यही आपका काम है। जो आपको समझ में नहीं आए उसे आप पूछते जाएं। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, तो हमसे कहा गया है भाई, अगर ये लिखा हुआ है 4 की घात 1, 4 की घात 1 4 आ जाएगा, और ये क्या है 9 की घात क्या है, तो 9 की घात आप कहेंगे कि सम है तो 1 आएगा। तो फाइनली इन दोनों का मतलब क्या आ गया, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की घात और 4 और 4 9 की घात इवन 1। फिर आप इसमें देखेंगे 4 की घात और तो 4 ही आएगा, और 9 की घात इवन तो 9 ही आएगा, तो यहां भी मल्टीप्लाई आ गया 4। इसी तरीके से 4 की घात विषम है तो 4 आएगा, 9 की घात ये इवन है तो 9 9 ही आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, और इसी तरीके से यहां भी ये 1 आएगा। तो भाई मेरे ये इसी तरीके से चलता जा रहा है। इसी तरीके से इसमें कितने पद हैं, तो आपने कहा 100 पद हैं, तो 2 पद मिलकर इसमें कुल मिलाकर 100 तक जा रहा है, तो ये 2 पद मिलकर 1 4 बना रहे हैं, ये 2 पद मिलकर 1 4 बना रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 4 आता जाएगा। आपने कहा कुल मिलाकर कितने बार आएगा, तो ये 100 पद में कितने पेयर बन जाएंगे, कितने जोड़े बनेंगे, 50। तो 4 की घात कितना आएगा, 50। अब 4 की घात 50 यानी सम संख्या है, सम संख्या है तो उत्तर कितना आएगा, 6। उत्तर आ जाएगा 6। आवाज साफ नहीं आ रही है, ऐसा है, ऐसा है तो मैं पूछवा लेता हूं। अब मोबाइल पे चेक करो, ये बच्चे करें आवाज साफ नहीं आ रही है। अरे पहले मोबाइल पे चेक कर लो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यह देखें, इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर है, ये लिखा हुआ है कि इसका क्या आएगा, तो आपने कहा भैया
देखिए कुछ भी आए कि नहीं आए, यहां 5 की घात कुछ भी रहे 5 आएगा, और यह 6 की घात कुछ भी रहे 6 आएगा, और 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तब भी 0, और 0 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तब भी 0। तो इसका उत्तर आ जाएगा फाइनली कितना, 0। बाहर सुनो ना अच्छे से। बेटा किसी को आवाज में परेशानी है क्या? एक बच्चा लिख रहा है आवाज साफ नहीं आ रही है। तो किसी को भी अगर आज की वॉइस में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताए, नहीं तो वो उसी की परेशानी होगी। वॉइस तो क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं है। देखिए साहब कहां परेशानी है वॉइस में। आगे देखिए। थोड़ी सी आवाज झंझनाट है, रोज की तुलना में कुछ, रोज की तुलना में थोड़ा सा अंतर है। बाकी आवाज समझ में आ रही है, लेकिन वो वॉइस की क्लियरिटी कम है। देखिए साथियों, 2 मिनट के लिए मैंने क्लास को अभी रोक रखा है। जैसे ही आपको वॉइस प्रॉपर आने लगे आप बता देना। देखिए साथियों, ठीक है, अब ठीक आ रही है, चलो ठीक है स्टार्ट कर दो। चलिए। ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 36। देखिए अब इसको बंद कर दो ना। 35 को बताओ। ये तो 35 में क्या परेशानी है, ये लो देख लो। ये देखिए 35 को मैं एक बार फिर बता देता हूं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं लगी।
देखो, आपसे कहा था कि ये हमसे कहा गया है कि इसका मल्टीप्लाई, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन में 5 दिख जाए तो इसको कितनी भी पावर हो 5 देगा, और 6 की पावर कितनी भी हो क्या देगा, ये 6 देगा। तो मेरे भाई आप देखेंगे 5 की पावर कुछ भी हो ये और कर देता तब भी ये 5 ही रहता, और इसकी पावर ये कुछ और कर देता तब भी ये 6 ही रहता। मैंने आपको बताया है कि 5 की पावर कुछ भी करो 5 ही रहता है, 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही रहता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 30 के लास्ट में क्या है, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई चाहे इधर करिए चाहे इधर करिए, लास्ट में 0 ही आएगा, लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है ना। लास्ट में 0 ही आएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 36। अब हमसे क्या है, क्वेश्चन है जो जोड़ने वाला, भाई प्रश्न है जोड़ने वाला, तो चलिए जोड़ने वाला है तो इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको जोड़ने वाला है तो इसको देख लेते हैं। देखिए, हमें अपने तरीके नहीं बदलने हैं, हमें अपने तरीके वही रखने हैं, ठीक है ना। यानी मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 24, और 24 की घात क्या है, इवन। अगर 24 की घात इवन है, 4 की घात इवन है तो 6 देगा, और 4 की घात ऑड है तो 4 देगा। अब 6 और 4 10 को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसके इकाई का अंक कितना आएगा, तो इसके इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास क्या, 0। इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। यहां है तो आपने कहा यहां तो 0 नहीं है, तो यहां 0 नहीं है तो यहां होगा, तो ये मिल गया 0। ठीक है साथियों, मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है, पावर इवन है, तो पावर 4 की पावर इवन है तो क्या देगा, 6। 4 की पावर इवन है तो 6 देगा, 4 की पावर ऑड है तो 4 देगा। अब दोनों में प्लस का साइन है, जोड़ दिया 6 और 4 10, 6 और 4 10 का मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 0। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि आपने देखा एक की पावर कुछ भी लगाओ एक ही रहेगा, और दो की पावर कुछ है ही नहीं तो ये 2 आएगा। तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। यानी ये आ गया हमारे पास उत्तर, कितना आएगा, 3। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो मैंने कहा था कि एक की पावर कुछ भी करो, एक की पावर कुछ भी करेंगे एक ही रहेगा, और दो की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो ये 1 है तो ये 2 ही रहेगा। तो 2 और 1 3 आ रहा है, आपको उत्तर भी आ रहा है, इसका मतलब आपको बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 को अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को बेटा जरा गौर से देखना, ये क्वेश्चन ठीक है मेरे हिसाब से। देखिए ये लिखा हुआ है 2 की घात, इसको आप लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 की घात, कितना लिखा हुआ है, ये आपने कहा 8 8 8, और ये 2 की घात 2 2, और ये 2। साथियों आप देखेंगे कि 2 की घात ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपने कहा ये 4 से डिविजिबल है, 22 गुना 4 88 होता है, तो इसका मतलब ये 6 देगा। इसको अगर मैं 4 से भाग देता हूं, 4 गुना 5 20। अगर आपने कहा कि ये 88 को आपने 4 से भाग दिया तो ये क्या है, डिविजिबल है, और आपने कहा 22 को 4 से भाग दिया तो ये कितना देगा, 2 से फल देगा। तो 8 की घात 2 64 आएगा, 64 का कितना आएगा, 4, और 6 और 4 कितना आएगा, 10 0। तो हमारे इकाई के स्थान पर कितना आएगा, तो इकाई के स्थान पर आ गया हमारे पास 0। इकाई के स्थान पे आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या कहता है ये देखिए, साथियों ये लिखा हुआ है, आपको दिया है कितना? 5 की घात कुछ भी रहे 5 ही रहेगा, और 6 की घात कुछ भी रहे 6 ही रहेगा। तो आपने कहा 5 की घात कुछ भी करो 5 रहेगा, 6 की घात कुछ भी करो 6 रहेगा। अब आपने कहा इसकी घात कितनी है? ये 53 है, और ये 53 को 4 से काटा तो 13 गुना 4 52, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 1। अगर आप ये 53 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। 6 और 5 11, और 8 और 5 13, तो 13 का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 3। तो उत्तर भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। उत्तर भी आ जाएगा हमारे पास 3। दामोदर, आपका 0 आ रहा है बेटा, क्यों आ रहा है 0? राधा रमन शर्मा, इनका भी 0 आ रहा है। तो हो सकता है ये बातें समझ में नहीं आ रही हो इनकी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। सारा का सारा मामला इजी है। अब पढ़ाने में उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, क्योंकि सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जो भी बेसिक बातें थी वो मैंने बता दी हैं, जो भी बेसिक बातें थी इसमें बताने लायक वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। इकाई का अंक बताइए। तो आपसे कहा गया है इकाई का अंक साहब बता देते हैं। देखिए इसमें आप कहेंगे कि ये कितना है? 5 की घात कुछ भी करिए 5 रहेगा। 4 की घात क्या है? ये इवन है, ये इवन है। अगर 4 की घात इवन है तो कितना देगा? 6। 6 की घात कुछ भी रहे तो बात ही ना करें। अब आ गया 7। 7 की घात ये 12 है, और 12 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी डिविजिबल है। और अगर ये 4 का डिविजिबल है तो उत्तर कितना आएगा? 1। अगर ऑड पावर है, अगर किसी ऑड संख्या की पावर 4 का मल्टीपल है, अगर किसी ऑड संख्या की पावर 4 का मल्टीपल है तो उत्तर कितना आएगा? 1। 6 और 6 12, 6 18, यानी कितना आ जाएगा? 18। तो उत्तर कितना आएगा? 8। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कितना? 8। किसी भाई बंधु को कुछ भी परेशानी हो तो वो बताए। बहुत अच्छा है, जो जो नए बच्चे हैं, जो नया नया ज्वाइन किया हुआ है, वो भी उत्तर देते हैं। काफी खुशी होती है इस बात से। ठीक है ना? यानी जिन्होंने लास्ट 2 क्लासें देखी हैं वो भी उत्तर दे देते हैं। अच्छा है। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, इसमें क्या बताया गया है साथियों? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को अगर आप देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, तो भाइयों अगर आप इसमें देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, देखिए आप इसमें देखेंगे कि हमें ये बताना है। चलो चर्चा कर लेते हैं इस पे कि क्या बताना है इसमें। ये लिखा हुआ हमारे पास 1 की घात 1 1 ही रहेगा, 2 की घात 2 4 आ जाएगा, 3 की घात 3 27 आएगा। अब 4 की घात क्या है? तो 4 की घात इवन है तो 6 आएगा। 5 की घात तो 5 ही रहेगा, 6 की घात तो 6 ही रहेगा। इस तरीके से देखें।
आपने क्या किया, एक की घात एक, दो की घात चार आ जाएगा, ये तीन 27 का 7 आ जाएगा, चार की घात इवन है तो 6 होगा, पांच की घात 5 और ये 6 की घात 6 ही रहता है। आपने जोड़ लिया, ये कितना आएगा, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और ये 24, 24 और 5 29। तो मेरे हिसाब से उत्तर आ रहा है 29 और 29 में इकाई का अंक कितना आएगा, 9। एक बार मैं आपको और जोड़ के दिखा देता हूं, ये कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29। यानी उत्तर आ रहा है हमारा 9। उत्तर आ रहा है 9। सत्येंद्र आपका क्या है, एक आ रहा है बेटा, सुधार लो अभी, कोई बात नहीं, आपका उत्तर एक आ रहा है। उत्तर कितना आ जाएगा, 9। उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना, 9। ठीक है, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 9। 11 की घात एक है तो एक ही आएगा, 12 की घात दो यानी दो की घात दो यानी चार, तीन की घात तीन यानी 27, चार की घात चार, चार यानी क्या है, इवन, चार की घात इवन है तो 6 देगा, पांच की घात पांच पे 5 ही आएगा, छह की घात 6 पे 6 ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए साथियों, इसको देख लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, इसको करते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए एक की घात कितना है, ये एक की घात एक, एक की घात दो, एक की घात तीन, एक की घात चार। तो भाई मेरे ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और ये लिखा हुआ है प्लस n का क्यूब। तो ये आता है, इनका जो सम होता है, इनका जो योग होता है वो होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा। यानी आपसे कहेगा कि n क्यूब प्लस ये क्या है, लगातार n संख्याओं का क्यूब होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो साथियों अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे साथियों ये योग फॉर्मूला आएगा, तो आपने कहा n कितना है तो 99, n प्लस 1 कितना आएगा तो आपने कहा ये आ जाएगा 100 और बटे 2 और का क्या आएगा, होल स्क्वायर। मेरे साथियों अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो क्या आएगा, ये 50। अब आप जानते हैं कि ये 99 और गुना 50 और का स्क्वायर। मेरे भाई इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा, जीरो की पावर कितनी भी करेंगे तो लास्ट में जीरो ही रहेगा। आप बताइए ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0। किसी को भी अगर परेशानी हो तो बताना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है साथियों, करिए और फिर बताएं कि किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आगे देखिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सा था, तो ये था हमारे पास 42 था शायद। देखिए ये देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 43। अगर मैं 2 को देखूं तो 2 में क्या है,
ये कर लिया हमने 2 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को जरा भाई देखिए कि क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। तो साथियों अगर 43 को देखते हैं तो इसको पहले आप समझ लें। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस लिखा हुआ है n का स्क्वायर। तो इनका योग क्या होता है, इनका जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा? इनका जो सम होगा वो क्या आएगा हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है साथियों, ये होता है। देखिए इस तरीके से करें तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या है, तो इसको मैंने हटा दिया कि इकाई का अंक बताना है भाई। तो केवल आपको करना क्या है, यहां आपने देखा कि ये कितना है, तो हमने कहा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन कितना आएगा 6। तो साथियों मैंने कहा n कितना है 100 है और हमारे पास कितना है तो 101 हो जाएगा और ये कितना आएगा 2n यानी 201 हो जाएगा और अपॉन कितना है 6। भाई अगर 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 50 आ जाता है, तो ये 3 आएगा और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 7 गुना 6 18, 7 गुना 3 21। तो भाई अगर 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0 और फिर 0, तो ये कितना आएगा फाइनली 0 आ जाएगा। तो यानी आपसे पूछा जाए कि इसका एक्सप्रेशन का उत्तर क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा 0। ठीक है ना, इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो बताइए। देखिए हो गया ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, ये देखिए यानी जो चीजें हमने पहले पढ़ ली वही हमारे काम की थी, अब इनमें कुछ बचा नहीं है। अब तो केवल क्या है कि टाइम पास करने वाले क्वेश्चन है, यानी प्रैक्टिस हो रही है, केवल केवल प्रैक्टिस हो रही है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी काम की चीजें थी वो हमने पढ़ ली हैं। अब तो हमें केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या है कि ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम बना लेंगे, चाहे प्री में आ जाए, चाहे मेंस में आ जाए, चाहे रेलवे में आ जाए, चाहे व्यापम में आ जाए, चाहे एमपी कांस्टेबल में आ जाए। मेरे साथियों ये लिखा हुआ है 0 की पावर कुछ भी रहे 0 देगा, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 देगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है और 3 की पावर 3 का मतलब कितना है, 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो 9 और 1 10 और 4 14, तो ये आ जाएगा 14। तो 14 का लास्ट डिजिट क्या है, तो आपने कहा 4। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब केवल प्रैक्टिस हो रही है, बातें तो हम पहले ही सीख गए। हाँ या ना, बहुत अच्छे बेटा। श्वेता, दामोदर, आनंद, आकाश, अंगद, सुमन। देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हो गया 44। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम सेम इसी तरह का क्वेश्चन मल्टीप्लाई में कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास कहां आ गया, तो ये सेम वही क्वेश्चन अब आ गया हमारे पास प्लस में। तो कोई बात नहीं है, हम तो करेंगे कैसा भी आए, हमारा तो काम है, कर्म है, हमें तो करना ही है। तो भैया हम करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। ठीक है ना। देखिए आपसे कहा गया है कि इसकी पावर अगर मैं 1 कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 99 100, तो कुल मिलाकर इसमें कितनी है
देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, 1 से लेके 100 पद है। अगर 100 पद है तो 4 की घात क्या है, विषम है तो ये 4 देगा, और ये सम है तो ये 1 देगा। भाई तो ये कितना आ जाएगा, 5। ये आ जाएगा हमारे पास 5। 4 की घात विषम है, ऑड है तो ये 4 देगा, और इसकी पावर इवन है तो ये 1 देगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, 5। मेरे साथियों ये कितना देगा, 4 की घात ये 5, ये और ये देगा इतना, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और सिलसिला ये जारी रहेगा। ऑड कितना है, ये 4, और ये देगा 1, तो कुल मिलाकर जोड़ इनका भी कितना आ जाएगा भाई मेरे, 5। तो आपने कहा कि ये कितना है, तो मेरे साथी ये 100 संख्याएं हैं, ये कुल मिलाकर 100 पद है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100, और 2 टर्म्स को मिलाकर 1 5 बन रहा है, 2 टर्म्स को मिलाकर 1 5 मिल रहा है, 2 पदों को मिलाकर 1 5 बन रहा है, तो इनकी संख्या आएगी 50। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 5 5 कितने बार होंगे, 50 बार। अगर किसी से कोई संख्या 50 बार आए, अगर उसको जोड़ना पड़े तो कैसे जोड़ेंगे आप, यानी 5 गुना ये 250, 250 के लास्ट में क्या आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूं इस संख्या का लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 0 होगा। इस संख्या का लास्ट डिजिट भी 0 होगा। इस संख्या का लास्ट डिजिट भी 0 होगा। सर पावर चेंज हो जाए तो फॉर्मूला बदल जाएगा, हाँ बेटा फॉर्मूला बदल जाएगा, वो फिक्स फॉर्मूले हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर का है तो n इंटू एन प्लस 1, और 2n+1/6 है, और कॉन्जिक्यूटिव क्यूब का है तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये चीजें हैं। इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले हमने किया था थोड़ी देर पहले, लेकिन वो मल्टीप्लाई में था और ये सेम है। तो आपने कहा ये 5 5 कितने बार आएंगे भैया, तो ये 5 5 जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 5 गुना 5 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने बार आ गया, ये 4 बार। तो भैया इसको 4 को सीधे सीधे 4 गुना 5 20 लिख सकते हैं। तो ये 50 बार आएगा तो 50 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा है कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 को अगर आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 को जानने से पहले आप ये जान लें भैया, मैंने आपसे ये कहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 पर हम जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 2000, ये लिखा हुआ 2200 2126 लिखा हुआ है, और इसमें से घटाना है 197। इसमें से कितना घटाना है, 197। इसमें से 197 घटाना है तो आप कैसे घटाओगे, आपने कहा 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो इससे 1 कैरी ले लिया तो ये 1 बचेगा, तो 1 यहाँ आ गया 16, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा, 9। फिर आपने कहा ये तो इसने ये यहां ले लिया तो ये बचेगा 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है ना। अब आपने कहा कि ये 0 हो गया तो इसमें से इसने ये ले लिया तो ये बचेगा 1926। हमारा घटाने का तरीका यही होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैंने आपसे लिखा हुआ है कि 1 2 5 7 9 और ये लिखा हुआ है 2, इसमें से मैंने कितना घटाया, तो ये लिखा हुआ 4500 और ये इतना लिखा, इतना ये कम कर दिया। तो मेरे साथियों आप इसमें कैसे करेंगे, तो आपने कहा ये क्या है, इसमें से 1 ले लेंगे तो 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, 7। हाँ या ना। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या है कि पहली संख्या 5 अंकों की है, 1 2 3 4 और ये लिखा हुआ है 5। लेकिन हमने कहा कि ये जो अंक है वो पता नहीं, वैसे ये थे तो क्या, मान लीजिए 1 था 2 था फिर 1 था फिर 2 था और ये 6 था, और इसमें से मान लीजिए मैंने 197 घटाया, ये घटाना है, और आपसे पूछा इकाई का अंक क्या होगा। एकदम से भैया आंधी आ गई, ये 5 अंक थे, पहली में 5 थे, ऊपर की में ये थे, और ये आंधी से ये क्या है, धुल गए। हमसे इकाई का अंक पूछे, तो भैया आप ये देखें कि यहां हमारे पास कितने अंक हैं, तो मेरे भाई यहां हमारे पास 1 2 3 4 अंक है, और यहां हमारे पास क्या है, ये 4 अंक है, और यहां हमारे पास 2 अंक और हैं। तो भाई ये बड़ी संख्या है, तो आप जानते हैं कि ये क्या है, x पे से एक कैरी ले लेगा, तो ये 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9। आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये संख्या बड़ी है 1, और ये कितने अंकों की है, 6 अंकों की है। एक क्या है कि अगर हमें इसमें से 6 अंक नहीं दिखते हैं,
मैंने कहा ये 1 है। देखिए अगर हमें ये अंक नहीं दिखते, ये लिखा हुआ 2, ये x, ये x, ये x, ये x और ये x, और आपने कहा ये 4 अंकों की है भैया। आपको इकाई का अंक पूछा है, हमें पता है ये बड़ी संख्या है, तो आपने कहा ये इससे एक कैरी ले ले, 12, 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा। ये बात आप समझ सकते हैं, हाँ या ना? अगर कोई हमसे कहता है कि ये कोई संख्या है हमारे पास x, y, z, p, q, r, और ये लिखा हुआ मान लीजिए 9, और 9 नहीं लिखा हुआ है, मैंने कह दिया इसको लिख दिया, ये लिखा हुआ हमारे पास 3, और ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये k, l, k, m, l, और ये लिखा हुआ है 7। आपसे कहा इकाई का अंक पूछा जाए, तो भैया इकाई का अंक पूछना है माइनस करके, तो आपने कहा ये 3 है, ये 7 है, घटेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इस पर से 1 ले लूं तो ये कितना आएगा 13, और 13 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 6। तो मुझे लग रहा है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए, ये जरूरी है, ये भी आनी चाहिए। अगर वो समझ में आ रही है तो ये भी समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए भाई? तो आपको समझ में आना चाहिए साथी, ये देखिए आपको समझ में आना चाहिए ये, मेरे भाई आप देख रहे हैं 7 की घात 95 है, तो एक बात तो आप समझ ही लें कि 7 की घात 95 है, वो संख्या बड़ी है 3 की घात 28, ये है या नहीं है? तो आपने कहा 7 की घात 95 है, तो 95 को अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो 4 दूने 8, 4 गुना 3 12, 3 शेषफल बचेगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 7 की घात 3। अगर मैं 58 को 4 से भाग दे दूं तो भाई अगर इसको 4 से भाग देंगे तो 56, 2 शेषफल बचेगा, तो ये आएगा 3 की घात 2। इसका इकाई अंक कितना आएगा? तो आप जानते हैं इसका इकाई अंक आएगा 343, और इसका इकाई अंक कितना आएगा? तो इसका इकाई अंक आ जाएगा हमारे पास कितना? तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो भैया हमने कहा कि ये 9 है, ये 13 में से 9 गया, तो ये बचेगा हमारे पास 4, और 4 ही हमारा उत्तर हो जाएगा, यहां कहीं छुपा होगा, ये रहा। तो आपको अगर ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता तो हम इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदलेंगे और बात बदल जाएगी। देखिए साथियों, वैसे तो 4 उत्तर आपका आ जाना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी आ रहा है तो ऐसी कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना? ऐसी कोई बुराई नहीं है। अच्छा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 45 यानी 6 था। क्वेश्चन नंबर 46 था। देखिए साथियों, मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 7 की घात ये था। देखिए आपके पास ये कितना था? तो भाई इस ये था हमारे पास 7 की घात 95, और इसमें से कम करना था हमें कितना? 7 की घात ये 3 की घात 58। इसमें कितने अंक आएंगे ये मैं नहीं जानता, इसमें कितने अंक आएंगे, ये 3 की घात 58 है, इनमें कितने अंक आएंगे इससे हमें लेना देना नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें मान लीजिए जितने भी अंक आए हों हम नहीं जानते, लेकिन इसका इकाई अंक कितना आएगा? तो 95 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 गुना 4 92, 3 बचेगा, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मतलब 343, यानी इसके इकाई अंक कितना आएगा? 3। आप जानते हैं ये संख्या बड़ी होगी, इसका इकाई अंक निकालेंगे तो ये कितना आएगा? इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 2, यानी 3 की घात 2, यानी ये कितना आ जाएगा? 9। तो आपने कहा इसमें जो भी इसमें जितने भी अंक आएंगे इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट का अंक कितना आएगा? 9। अब मैं इसको घटा देता हूं, अगर मैं इस संख्या को घटा देता हूं तो आप जानते हैं कि 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो मैं क्या कर लूंगा? इसको 13, और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? ये 4। तो मेरे साथियों आप बताइए कि ये बात आपको क्लियर समझ में आई है या बत्ती नहीं जल रही है? जल्दी से बताएं कि आपके दिमाग की बत्ती जल रही है या नहीं जल पा रही है। अगर नहीं जल रही है तो क्या कारण रह रहा है? क्या समझने में क्या परेशानी है आपको? जरा अपने शब्दों में व्यक्त करें।
चलिए नोट कर लें। देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 47 आ रहा है। आप सभी को समझ में बत्ती जल रही है, ठीक है। बत्ती जल रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 को अगर देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है आपको कि इसको बताना है। मेरे भाई इसमें एक छोटी सी बात को हमें कंसीडर करना है कि हमने कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या क्या है। देखिए साथियों ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब हम इसको करने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है भैया, चलिए। आपने कहा कि ये 17 की घात 99 है और ये 11 की घात 99 है, तो आपने कहा ये अकेली ही बड़ी है इससे, तो इन दोनों का योग। तो 17 की घात क्या है 99, तो सबसे पहले आपने 99 को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। यानी यहां लिख दिया मैंने 7 की घात 3 और ये 1, और यहां भी आ जाएगा 7 की घात 3। भाइयों 7 की घात 3 है तो ये 3 देगा, ये 1 देगा और ये 3 देगा। साथियों अगर मैं इसको कहूंगा कि ये कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 4 और 4 माइनस के 3, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये जो शेषफल आएगा वो कितना, सॉरी, जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, तो जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वो हमारे पास 1 आ जाएगा। जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 1। जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 1, ठीक है ना। जो यूनिट डिजिट आएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 1। क्या आप बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? क्या साथियों आप बात को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं? बताइए, किसी को भी कोई परेशानी हो तो। बत्ती बुझ तो नहीं रही है आपकी किसी भी हाल में? चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या हाल है आपके। क्वेश्चन नंबर लिखा होगा है 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को अगर मैं देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या कहता है, तो मेरे साथियों ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 251 की घात 98, तो 1 आएगा। और ये लिखा हुआ है 21 की घात कितना है 9, तो ये भी 1 ही आएगा। और माइनस 6 की घात कुछ भी करोगे तो 6 आ जाएगा। तो हमने यहां देखा कि ये हमारे पास 2 आएगा और ये हमारे पास इतना आएगा, तो इसको 2 नहीं कहो, इसको क्या कर लो 12, और 12 में से 6 गया तो शेषफल कितना आएगा ये। यानी आपने क्या है कि पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ी संख्या मिलेगी। यानी हम ये देखेंगे कि अगर आपने कहा कि इनके इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपने कहा इन दोनों को आप जब जोड़ देंगे तो कई अंकों की संख्या बनेगी, और कई अंकों की संख्या बनेगी जिसके इकाई का अंक कितना आएगा, तो 1 और 1 2। आपने कहा इसको हटाएंगे तो ये भी कुछ अंकों की संख्या बनेगी, और ये कितना आ गया 6। इस तरीके से हटाएंगे तो ये इसमें से एक उधार मांग लेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 में से 6 गया, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है ना। आशुतोष आप हमेशा गलत उत्तर दे देते हो, ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है,
देखिए ये लिखा हुआ है साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, आपको करके दिखाना है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, बत्ती आपकी कितनी जल रही है। चलिए करिए, आपकी बत्ती का टेस्ट है। आपकी बत्ती का टेस्ट है। चलो दो, किसका उत्तर आता है मैं देख लूं। देखिए कुछ एक बच्चों ने 0 दिया है। मैं आशा करता हूं कि कुछ और बच्चे भी उत्तर बताएंगे। और बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का 0 आ रहा है। मैं देखना चाह रहा हूं कि 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे प्रश्नों के उत्तर तो याद रहते नहीं है कि मुझे प्रश्नों के उत्तर याद रहे। चलिए भाई, अब मैं बता देता हूं कि इसको किस तरीके से करना है। आपकी बत्ती कहां बुझ रही है, इस बात को देख लेते हैं। चलो कम से कम जो उत्तर आपने दिए हैं वो ऑप्शन में है तो सही, ये भी बड़ी बात है। नहीं तो कभी कभी आप ऐसे उत्तर निकाल देते हैं जिनका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता। मेरे भाई इसको करने के लिए हमें क्या है कि इनको एक ही बेस में कन्वर्ट कर लो, अगर हो सकता है तो। देखिए भाई, अगर ये 12 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा 12 की घात कितना लिखा हुआ है, तो मेरे साथी ये लिखा हुआ है हमारे पास 12 की घात कितना लिखा हुआ है, तो 12 की घात 55 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको देखें कि 12 की घात 55 का मतलब क्या हो जाता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लें। यानी अगर ये 12 की घात 55 लिखा हुआ है साथी मेरे, तो 12 का मतलब होता है 2 की घात 2 और गुना कितना, 3 की घात 3 की घात 1। और अगर इसकी घात अगर मैं 55 कर दूंगा तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास 2 की घात, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 110, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55। ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 8 की घात 48 है, तो 8 की घात 48 का मतलब क्या आएगा, 2 की घात 3 और गुना 48। मेरे भाई इसका मतलब आ जाएगा, तो ये 2 की घात कितना आ जाएगा, तो 50 गुना 3 150 होते हैं, और इसमें से 6 घटा देंगे तो ये 144 आ जाएगा। तो मेरे भाई आपको ये समझ में आ जाए, केवल इतना इतना समझ में आएगा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना। तो मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है, जो 12 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 की घात कितना, तो 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 110 और गुना 3 की घात 55। ठीक है मेरे भाई। और ये लिखा हुआ है 3 की घात 11। इसी तरीके से 8 की घात 48 को लिख सकते हैं 2 की घात 144। और इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है 16 की घात कितना लिखा हुआ है 18, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 और गुना 18, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 72। तो मेरे साथियों, ये अगर आपको बातें समझ में आएंगी तो ही आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। अब आपने कहा कि ये आ जाएगा 2 की घात इतना है। अब आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 3 की घात 55 है, और साथियों अगर ये घात अगर ऊपर जाती है तो ये हो जाएगा माइनस की घात, और ये आ जाएगा प्लस हमारे पास 2 की घात 144 और इंटू 2 की घात माइनस के 72। तो साथियों यहां आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 110 तो रहेगा ही रहेगा, और आपने कहा 55 में से 11 चला जाएगा तो 44 आएगा।
यानी 3 की घात 44, और यहां 2 44 में से 72 चला जाएगा तो ये भी 72 बचेगा। साथियों, आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक आपको किसी तरह का कोई भी प्रश्न नहीं रहा होगा। अब आप कहेंगे कि 2 की घात कितना है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि 2 की घात हमारे पास कितना लिखा हुआ था, 110। अगर 110 को अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूने 8, और ये आ जाएगा 2 शेषफल बचेगा। तो यहां 2 शेषफल बचेगा तो ये आ जाएगा 2 की घात 2। 3 की घात 44 है, 3 की घात 44 का मतलब इवन मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 4 का, और ये भी इवन मल्टीपल है, तो इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। तो साथियों, यहां अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 और 6 हमारे पास 10, और 10 का कितना आएगा, 0। तो इसका उत्तर आ गया हमारे पास 0। बहुत बहुत ही अच्छा है कि ज्यादातर लोगों ने उत्तर दिया है वो 0 दिया है। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने उत्तर सही दिया है, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर सही दिया है। मैं इसे एक बार फिर बता देता हूं, ठीक है ना। मैं इसको एक बार फिर बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर सही दिया है, या मैं ये कह दूं कि लगभग सारे बच्चों ने उत्तर सही दिया है, तो कोई बुराई नहीं है। चलिए साथियों, एक बार मैं फिर बता देता हूं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि ये लिखा हुआ है 12 की घात कितना लिखा हुआ है, 55। ये हमें समझ में आ जाए कि इसको लिखने का तरीका है 2 की घात 110 और गुना 3 की घात 55। फिर आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 8 की घात हमारे पास लिखा हुआ है 48। इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 3 और गुना 48, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 144। इसके बाद हमारे पास 16 की घात लिखा हुआ है कितना, 18। तो इसका ये 2 की घात 4 गुना 18 यानी 2 की घात 72। तो साथियों, ये आ जाएगा 2 की घात कितना आएगा, 72। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है बेटा, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि आप जैसे लोगों की मुझे बिल्कुल चिंता है। आप देखिए, ये लिखा हुआ था हमारे पास 12, और 12 को लिखने का तरीका क्या होता है, तो 12 को लिखने का तरीका होता है 2 की घात 2 यानी 4 और गुना 3। इसको आप लिख सकते हैं 12 की घात अगर मैं 55 लगा दूंगा तो यहां भी घात आपने 55 लगा दी। अब आप इसको लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 2 की घात 2 और की घात 55, और ये आ जाएगा 3 की घात 55। तो साथियों, ये आ जाएगा 2 की घात कितना आएगा, 110, और ये आ जाएगा 3 की घात 55। यहां तक तो आपको समझ में आना ही चाहिए। इसके बाद आपने कहा क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 8 की घात कितना लिखा हुआ है, 48। तो मेरे साथियों, 8 का मतलब 2 की घात 3 और 48 ये अब पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की घात आ जाएगा 144। अब हमारे पास इसमें और क्या लिखा हुआ है, तो और लिखा हुआ था आपके पास 16 की घात कितना है, 18। मेरे भाई 16 की घात 18 यानी 16 का मतलब होता है 2 की घात 4 और ये हो गया 18। 18 गुना 4 कितना आ जाएगा, 72। तो ये आ जाएगा 2 की घात 72। अगर हमारा बेसिक ठीक ठाक है तो ये चीजें हमें देखने से आएंगी, और बहुत सारे बच्चों को ये आ भी रही होंगी, बहुत सारे बच्चों को ये आ भी रही होंगी। तो अब आपने कहा कि ये 12 की घात 55 का मतलब क्या कर लिया कि 2 की घात ये लिखा हुआ है 110, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 की घात लिखा हुआ है 55, और डिवाइडेड बाई 3 की घात क्या लिखा हुआ है, 11। ये आ जाएगा प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 144, और ये लिख सकते हैं 2 की घात 72। मेरे साथियों, आपको ये बात छोटी छोटी सी समझ में आनी चाहिए कि अगर ये लिखा हुआ है कहीं, ये लिखा हुआ है 3 की घात 55 है और ये लिखा हुआ है 3 की घात 11 है, तो सबसे पहले अगर इसको ये डिनोमिनेटर वाले को अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पहचान बदल जाती है। क्या हो जाती है, ये प्लस की पावर थी वो माइनस हो जाती है। तो आप देखेंगे ये क्या है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की घात कितना आएगा, 44। ठीक भैया, इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है 2 की घात 144 लिखा हुआ है,
अगर 2 की घात 144 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई 72 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने कहा कि ये 2 की घात 144 और ये ऊपर की तरफ छलांग लगाता है, तो इसकी पहचान खतरे में पड़ जाती है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये आ जाएगा, आधार समान है तो इनको ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 की घात 72। इतना समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर परेशानी वाली बात है। अगर ये 3 की घात 55 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है, और ये 55 में से 11 कम कर देंगे तो 44 आ जाएगा। ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो और 44 में से 72 जाएगा तो 44 आएगा। अगर बातें आपको समझ में आ जाए तो कृपया बता दें, ठीक है ना? तो अब आपने कहा कि ये मैंने देखा, तो ये तो हमारे पास 2 की घात कितना रहेगा? तो 2 की घात 110 ही रहेगा। लेकिन जब ये ऊपर छलांग लगाई तो ये आ जाता है 3 की घात कितना? 44। अभी मैंने सॉल्व करके बताया। और ये ऊपर छलांग लगा जाता है तो 2 की घात 72 आ जाता है, ये मैंने बताया है। ये देखिए, ये बताया है मैंने कि 3 की घात 55 और बटे 3 की घात 11, तो ये 3 की घात 44 आता है, और 2 की घात 144 बटे 2 की घात 72, तो 2 की घात 72 आ जाता है। तो यहां मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिए। मेरे भाई, अगर कहीं ये लिख के आता है कि 2 की घात ये लिखा हुआ है, 2 की घात कितना लिखा हुआ है साथियों? तो 2 की घात लिखा हुआ हमारे पास 110, इसके इकाई का अंक क्या आएगा? तो मैंने आपको बताया था 2 की घात इसको 108 लिख सकते हैं और इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ये 4 से कटने वाली संख्या है तो ये 6 देगा, और ये हमारे पास 4 देगा। 6 गुना 4 24, तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा? इतना। अब आपने कहा 3 की घात 44 है। 3 की घात 44 अगर आपका दिमाग में अगर बिल्कुल ही क्या है कि भूसा भरा हुआ है, तो आप कहेंगे 1 की घात 11, और 1 की घात 11 का मतलब कितना आ जाएगा? 1। अब आपने कहा हमारे पास 2 की घात 72 भी है, तो 2 की घात 72 को भी लिख सकते हैं 2 की घात 4, और ये 2 की घात 18। अब आप लिखेंगे ये कितना आएगा? 16, और 16 की घात अगर 18 फिर लिख देंगे आप, तो 6 की पावर कुछ भी रहे 6 रहेगा। तो 2 की घात 72 का मतलब 6 आएगा। 2 की घात 110 का मतलब कितना आएगा? 2 की घात 110 का मतलब 4 आएगा, और 3 की घात 44 का मतलब 1 आएगा। तो मेरे भाई, आप यहां देखेंगे कि ये कितना है? तो ये 4 देगा, ये 1 देगा, और ये कितना देगा? 6। तो 6 और 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 10, और 10 का लास्ट अंक कितना आएगा? 0। तो जिसकी भी ट्यूबलाइट नहीं जली है वो कृपया करके बता दे कि अब आया है समझ में या नहीं आया है। ठीक है। अगर रिमाइंडर यूनिट डिजिट को अगर रिमाइंडर यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट की वैल्यू रखकर फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तब यूनिट डिजिट रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। 10 से डिवाइड करेंगे तब फैक्टर यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। 10 से डिवाइड करेंगे तब जो रिमाइंडर आता है, 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आ गया? सबको समझ में आ गया है? किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं है? किसी तरह की कोई रुकावट है क्या? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 50। अर्धशतक पर पहुंच गए हैं हम। देखिए, अर्धशतक पर पहुंच गए हैं मेरे साथियों। तो आपसे कहा गया है कि हमने यहां देखा कि ये कितना लिखा हुआ है। तो मेरे साथियों, इस पे भी हमें थोड़ी देर के लिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो लिखा हुआ था फैक्टोरियल 1, ये जो फैक्टोरियल 1 है इसकी वैल्यू क्या थी? 1। ये जो फैक्टोरियल 2 है इसकी वैल्यू क्या थी? 2। ये जो फैक्टोरियल 3 है इसकी वैल्यू क्या थी? 3। ये जो फैक्टोरियल 4 है इसकी वैल्यू थी 24। यहां तक तो कोई परेशानी हमें नहीं है। अगर यहां तक परेशानी नहीं है तो आपने कहा परेशानी आपको होती कहां है वो बता दो।
मेरे साथ ही अगर मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 4 3 2 1। आप जानते हैं कि ये कितना आ जाएगा? 4 गुना 5 20 और 6 120, तो ये जीरो आ गया। अगर आपने कहा फैक्टोरियल 6 देखा आपने, तो ये आएगा 6 5 4 3 2 1। तो मेरे साथियों, अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो, तो आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जीरो आता है। अगर फैक्टोरियल 7 की बात अगर मैं करता हूं, फैक्टोरियल 7 की बात करता हूं, तो ये आ जाएगा 6 7 6 5 और ये 4 है। 6 गुना 5 30। तो मेरे साथियों, इसके लास्ट में भी क्या आएगा? जीरो आएगा। मेरा मित्रों, आपसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम फैक्टोरियल 5 और या 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, 5 या 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, उनके लास्ट का डिजिट होगा वो जीरो होगा। यानी फैक्टोरियल 5 और 5 से बड़े, फैक्टोरियल 5 और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, उनकी जो मान है उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा। आपसे कहा है कि जैसे कोई कह दे ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 197, और आपसे कहेगा इसके इकाई का अंक क्या आएगा, तो 100% क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। हम जानते हैं कि 5 और 5 से बड़े, यानी 5 के बाद 5 और 5 से बड़े, यानी 4 से बड़े, 5 और 5 से बड़े सभी के सभी फैक्टोरियल के मान का अंतिम अंक शून्य होता है। 5 और 5 से बड़े सभी मानों का फैक्टोरियल में मान लास्ट डिजिट शून्य होता है। तो मेरे साथियों, आपने कहा कि ये कितना है? फैक्टोरियल 4 है, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आती है? 24। तो इसका मतलब उत्तर हमारा कितना आएगा? 4। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4। इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास 4। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4। चलिए आगे देखिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इस पे आ जाते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है आपसे, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल कितना है, तो भाई मेरे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5। तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 के लास्ट का डिजिट क्या होता है? जीरो होता है। और फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्याएं फैक्टोरियल में आएंगी, उनके इकाई का अंक शून्य होगा, क्योंकि उसमें 5 एक फैक्टर के रूप में होगा, और 5 एक फैक्टर के रूप में होगा तो वह किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो जीरो दे देगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 52। मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 पे अगर हम जाते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 52। तो देख लीजिए भैया, 52 पे जाते हैं, आपसे क्या लिख दिया है इसमें, तो ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 111। मेरे साथियों, ये तो मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी बड़ी होगी, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये संख्या फैक्टोरियल 5 से बड़ी है। अगर ये संख्या फैक्टोरियल 5 से बड़ी है, तो इसके इकाई का अंक शून्य होगा। ये कितनी भी संख्या आएंगी, लेकिन लास्ट में कितना आएगा? जीरो आएगा। ये एक्स वाई जेड कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन लास्ट डिजिट इसका शून्य रहेगा। लास्ट डिजिट इसका शून्य रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। क्या मैं ये मान लूं कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं? आगे देखिए। देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 53। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए साथियों, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, दिखने में खतरनाक है। अगर दिखने में खतरनाक है तो खतरनाक हो ये जरूरी नहीं है। कई लोग दिखने में खतरनाक होते हैं,
लेकिन वास्तव में खतरनाक नहीं होते। कई लोग दिखने में साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना सा है। एक बात आप और जान लें, गौर करिए इस बात पे भी। आपने कहा साहब कौन सी बात पे गौर करवा रहे हैं? देखिए, देखिए साथियों, ये जो मैंने आपसे कहा है, एक बात मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी, तो आपने कहा 1 लिख दी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या लिख दी आपने, तो आपने कहा 2 गुना 1 लिख दी। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपने क्या लिख दी, तो 3 गुना 2 गुना 1। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट को न पकड़ते हुए, अगर आप क्या है कि केवल रटने की क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों को रटने की कोशिश करेंगे, तो तुरंत का तुरंत तो आपको फायदा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं होगा। यानी आप यहां देखेंगे 5 4 3 2 और ये 1। ठीक है मेरे भाई, यहां इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, ये 6 है, और ये हमारे पास 24 है, और ये हमारे पास 120 है। मेरे साथियों, यहां देखने वाली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये संख्या मल्टीपल ऑफ 4 है। 4 का गुणज है, ये 4 का गुणज, यानी मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है? आप देखेंगे ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का गुणज है। ये संख्या भी 4 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4 ये भी है। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर मैं यहां से आपको देखता हूं कि फैक्टोरियल 6 क्या है, तो आप फैक्टोरियल 6 को देखेंगे तो 6 5 4 3 2 और ये 1, ये आ जाएगा हमारे पास 720। तो आप कहेंगे ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का गुणज है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यहां 4 फैक्टर के रूप में है, यहां 4 फैक्टर के रूप में है, यहां 4 फैक्टर के रूप में है, और आगे जितनी भी संख्या लिखेंगे, 4 से आगे जितनी भी संख्या लिखेंगे, 4 से आगे जितनी भी संख्या आप लिखेंगे फैक्टोरियल के रूप में, सारी की सारी संख्याएं 4 से कटेंगी। 4 से बड़ी जितनी भी संख्या लिखेंगे, 4 और 4 से बड़ी जितनी भी आप संख्याएं लिखेंगे, उन सभी में 4 एक फैक्टर के रूप में होगा। 4 और 4 से बड़ी फैक्टोरियल में जितने भी नंबर लिखेंगे, वो सारे के सारे नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, क्योंकि उन सभी नंबर्स का फैक्टोरियल 4, यानी उन सभी फैक्टोरियल्स का 4 एक फैक्टर है। मेरे साथी, अगर मैं ये कहता हूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 11 फैक्टोरियल, मैं ये कहता हूं क्या ये 11 फैक्टोरियल है, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और नॉट? डिविजिबल है या नहीं है? ये डिविजिबल है क्या या नहीं है? तो आपने कहा साहब ये फैक्टोरियल 11 है, वो 4 से डिविजिबल होगा। आपने कहा ये ऑड नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 4, ये यहां 8 आएगा, तो ये 4 से यही कट जाएगा, 0 से इसफल देते। आपने कहा साहब ये फैक्टोरियल 13 है, ये 4 से डिविजिबल होगा क्या? बिल्कुल होगा। आपने कहा ये फैक्टोरियल 197 है, आपने कहा ये 4 से डिविजिबल होगा? हाँ, ये 4 और 4 से बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल की संख्या है, वो सभी 4 से डिविजिबल होंगी। ये बात अपने कान में अच्छी तरीके से डाल लो। जो फैक्टोरियल 4 में अगर फैक्टर 4 आ गया, तो आगे सभी में फैक्टर 4 के रूप में होगा। और कोई भी नंबर अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है। कोई भी नंबर है वो अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है।
तो मेरे साथियों, मैं अगर इस क्वेश्चन की चर्चा करूं आपसे, तो आपने कहा कि ये जो लिखा हुआ है मेरे भाई दोस्त, अगर इस बात को अगर आप पकड़ पाएंगे तो मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। आपने कहा सर किस बात की बात कर रहे हो आप? तो मैं केवल आपसे इतना जानना चाहता हूं कि ये लिखा हुआ है, ये 9235 है, ये 9235 है, इसका अगर फैक्टोरियल में वैल्यू देखेंगे तो यहां से मल्टीप्लाई होके 2 3 4, तो ये संख्या 4 से कटेगी, यानी 9235 है वो 4 का डिविजिबल आएगा, यानी 9235 की जो वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 9235 है, ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। ये क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 4 आएगा ये, क्योंकि ये संख्या 4 से बड़ी है। फैक्टोरियल में 4 या 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी। तो भैया ये क्या है? 4 से डिविजिबल। और जब इवन नंबर की पावर 4 से डिविजिबल होती है तो इसका उत्तर आ जाता है 6। ये भी हमारे पास 4 से डिविजिबल है, तो ये भी कितना देगा? 6। और ये 4 से डिविजिबल हो या नहीं हो, ये तो 6 का तो 6 ही रहेगा। और 9 की अगर पावर क्या है कि 4 से डिविजिबल आएगी तो उत्तर कितना देगा? 1। तो मेरे साथियों ये आ जाएगा 6 गुना 6 गुना 3 18, और 1 19, और 19 का कितना आ जाएगा? 9। 19 का कितना आ जाएगा? 9। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पा रही है? अगर किसी भी बच्चे को इसमें किसी तरह की भी अगर परेशानी है तो वो जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार फिर समझा दूंगा। आप जल्दी से बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। जैसे ही क्वेश्चन हो जाया करे आप अपनी प्रतिक्रियाएं तुरंत दिया करें, जिससे आपका और मेरा दोनों का समय बच सके, जिससे आपका और मेरा दोनों का समय बच सके। ठीक है साथियों, चलिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको बात समझ में नहीं आ रही हो? देखिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है? बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। मैं आपको क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे समझाता हूं कि आपको एक बात दिमाग में, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, और एक बार बात समझ में आ जाएगी तो फिर तो आ ही जाएगी, फिर कहां जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 54। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या कहा है मेरे साथियों, यानी चीजें छोटी छोटी बातें समझने वाली हैं। अगर वो छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप हल कर जाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी, किसी तरह की आपको परेशानी फिर नहीं होगी, ऐसा मेरा कहना है। मेरे भाइयों, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे हम कि हमारे पास ये क्या है। तो ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। अब इसकी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। आप मेरे साथियों फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, ये फैक्टोरियल 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 और की वैल्यू 3, तो मेरे भैया इसका मान आ जाएगा 6, और 6 की घात अगर आप कुछ भी करते रहो तो ये कितना देगा? 6। इसके बाद आएगा फैक्टोरियल 4 टू दी पावर कितना आएगा? तो फैक्टोरियल 4 टू दी पावर 4 आएगा मेरे भाई, और ये आ जाएगा 24, और 24 की घात कितना है? 4। तो आपने कहा 4 की घात इवन है, तो ये भी कितना देगा? 6। इसके बाद मेरे साथी आएगा फैक्टोरियल 5 और टू दी पावर 5, तो मेरे साथी इसका मतलब आएगा 120, और 120 की घात कितना आ जाएगा? ये। तो इसके लास्ट में 0 ही आएगा। तो मैंने आपको बेटा समझाया है कि ये बात आपने समझी कि ये फैक्टोरियल 3 की घात 3, इसका मतलब ये कितना देगा? 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4, ये कितना देगा? फैक्टोरियल 3 टू दी पावर 3, यानी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आती है? 6, और 6 की पावर कुछ भी आएगा 6 देगा। आपने कहा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आती है, 24 की पावर कितना है? 4 की घात 4, यानी 6 देगा। अब भाई यहां देखा आपने 120, 120 की पावर आप कुछ भी करेंगे लास्ट में 0 है तो 0 भी देगा।
इसके बाद आपने कहा क्या आएगा मेरे साथियों, तो इसके बाद आपने कहा कि ये फैक्टोरियल 6 टू दी पावर 6 आएगा, तो मेरे भैया ये आ जाएगा 720, और 720 की पावर अगर आप 6 करेंगे मेरे भाई तो ये जीरो है लास्ट में, तो जीरो ही रहेगा। तो एक बार जीरो आने का सिलसिला अगर आ गया तो ये जीरो जीरो अब आता ही रहेगा, कहां तक, जब तक भी आना है। तो मेरे साथियों इनको जोड़ लो, 6 और 6 12 और 3 15, यानी इनका जो योग आएगा वो 15 आएगा, और 15 के इकाई का अंक कितना है 5। 15 के इकाई का अंक कितना है 5 है। समझ नहीं आया रिचा? क्या बेटा, क्या बात समझ में नहीं आई? क्या बात समझ में नहीं आई? वो बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही वो आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है ना? अगर आपको नहीं बताएंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? तो आज मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं। अभी भी अगर इनमें किसी तरह की आपको परेशानी है तो आप कल आते ही आज आप इसको क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेटा मैं कल फिर रहूंगा आपके लिए, और शुरुआत में मैं आपके डाउट बता दूंगा। एक भी अगर आपको क्वेश्चन परेशान करे तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से फिर बता दूंगा। आप एक बार इसको देख के आना। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें, आशावादी रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसे हमने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।